हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंस्पिरेशन हब में। तो आज की मेरी कहानी है भूल भुलैया समय के परे। दिल्ली का सेठ विसेट कॉलेज अपनी शानदार इमारतों और आधुनिक सुविधाओं के लिए मशहूर था, लेकिन इसके एक पुराने ब्लॉक एक्स को लेकर अजीबोगरीब कहानियाँ प्रचलित थी। कहा जाता था कि जो भी वहाँ रात में गया वह या तो गायब हो गया या फिर मानसिक रूप से अस्थिर होकर लौटा। कॉलेज के 4 होशियार छात्र अर्जुन, रोहित, सिया और नील हमेशा रहस्यों को सुलझाने के शौकीन थे। जब उन्होंने ब्लॉक एक्स के बारे में सुना तो वे इस रहस्य की गहराई में जाने के लिए तैयार हो गए। पहला संकेत। गायब हुआ छात्र। एक दिन कॉलेज में अफवाह फैली कि एक छात्र अनिरुद्ध रात में ब्लॉक एक्स के पास गया और सुबह से गायब था। उसकी घड़ी और मोबाइल फ़ोन उसी जगह मिले थे, लेकिन वह खुद नहीं मिला। जब अर्जुन ने उसका मोबाइल उठाया तो स्क्रीन पर 1:43 AM पर रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो दिखा। वीडियो में अनिरुद्ध ब्लॉक एक्स के दरवाजे के पास खड़ा था और कह रहा था, मुझे लग रहा है कि यह जगह कुछ छुपा रही है। अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही है। मैं दरवाज़ा खोलकर देखता हूँ। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक तेज़ रोशनी आई, कैमरा हिला और वीडियो खत्म हो गया। यह कैसे हो सकता है? नील ने हैरानी से कहा। हमें खुद वहाँ जाना होगा, रोहित ने दृढ़ता से कहा। रात के 1:30 बजे चारों दोस्त ब्लॉक एक्स पहुँचे। यह इमारत बेहद पुरानी और जर्जर थी। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि अंदर एक गोलाकार मंच जैसा कुछ था, जिस पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। तभी दीवारों पर अजीब रोशनी दौड़ने लगी और हवा में सा जैसी ध्वनि गूंजने लगी। अर्जुन ने देखा कि मंच के बीचों बीच एक छोटा गोल दर्पण रखा था, जिसमें उसका प्रतिबिंब थोड़ा अलग दिख रहा था, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। यह एक टाइम पोर्टल हो सकता है, सिया ने चौंकते हुए कहा। अचानक जमीन कांपी और चारों एक जोरदार झटके के साथ पोर्टल के अंदर खींच गए। जब उनकी आंखें खुली तो वे एक बिल्कुल अलग जगह पर थे। आसमान में 3 चांद थे। इमारत हवा में तैर रही थी और सड़क पर चलने वाले लोग अजीब से धातु के कपड़े पहने थे। हम भविष्य में आ चुके हैं, नील ने घबरा कर कहा। लगता तो ऐसा ही है, अर्जुन ने चारों ओर देखते हुए कहा। वे एक बड़ी डिजिटल स्क्रीन के पास पहुंचे, जिस पर साल 2095 लिखा था। अब चारों को समझ आ गया कि अनिरुद्ध भविष्य में फंस गया था। उन्होंने एक लैब जैसी जगह देखी, जहां टाइम ट्रैवल रिसर्च सेंटर लिखा था।
जब वे अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहां अनिरुद्ध एक कैप्सूल के अंदर बंद था। वो वहां कैसे पहुंचा? सिया ने पूछा। तभी एक रोबोटिक आवाज गूंजी। आप लोग कौन हैं? एक मानव जैसा रोबोट उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। हम अपने दोस्त को लेने आए हैं, अर्जुन ने हिम्मत दिखाई। रोबोट ने कहा, यह संभव नहीं है। उसने समय के नियम तोड़े हैं। अब उसे यहीं रहना होगा। ऐसा नहीं हो सकता, रोहित ने कहा। तभी उन्होंने देखा कि एक कंट्रोल पैनल पास में था। अर्जुन ने जल्दी से पास जाकर रोबोट का बटन दबाया, जिससे कैप्सूल खुल गया और अनिरुद्ध बाहर आ गया। भागो, नील ने चिल्लाया। चारों अनिरुद्ध को लेकर भागे और वहीं बने टाइम पोर्टल जनरेटर के पास पहुंचे। लेकिन तभी रक्षा प्रणाली सक्रिय हो गई और रोबोट्स ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। पोर्टल को ऑन करने के लिए 30 सेकंड चाहिए, सिया ने कहा। हम तब तक इस रोबोट्स को रोकेंगे, रोहित और नील ने कहा और पास रखे धातु की पाइप से रोबोट्स को रोकने लगे। 5, 4, 3 पोर्टल खुला और पांचों तेजी से कूद गए। जब उनकी आंखें खुली तो वे फिर से ब्लॉक एक्स में थे। चारों ने एक दूसरे को देखा और अनिरुद्ध को अपने पास पाकर राहत की सांस ली। हम सही समय में लौट आए, रोहित ने घड़ी देखते हुए कहा। घड़ी में फिर से वही 1:43 AM था। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि अर्जुन की कलाई पर एक छोटा सा डिजिटल टैग लगा हुआ था, जिस पर 2095 लिखा था। क्या हम वाकई लौटे हैं या अब भी समय के जाल में फंसे हैं? सिया ने धीरे से कहा। कमरे में फिर से हल्की रोशनी चमकी और दरवाजे की दरार से वही 3 चांद झलक रहे थे। लेकिन क्या यह सच में अंत था या बस एक नई शुरुआत? तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। और आगे भी ऐसी नई कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब